क्या आप मल्टीवर्स थ्योरी को सच मानते हैं? इस थ्योरी के अनुसार हमें से हर एक की लाइफ हर एक पैरेलल यूनिवर्स में अलग अलग तरह से घटती है। किसी यूनिवर्स में हम बहुत अमीर होंगे तो किसी में बहुत ज्यादा गरीब। कहीं कोई हमारा ही वर्जन अपने यूनिवर्स में बहुत फेमस भी होगा तो किसी और लाइफ में हम बेकार घूम रहे होंगे। कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ की अलग अलग चॉइसेस हमें अलग अलग मंजिलों तक पहुंचाती हैं। तो क्या हो अगर हमें बार बार मौका मिले अपने ही अलग अलग वर्जन्स की लाइफ को जीने का। ऐसे ही टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स जैसे यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी आज की मूवी को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत चार दोस्तों से होती है जो कि आज एक कैंपिंग ट्रिप पर आए थे। दरअसल आज जूली का 24वां बर्थडे है जिसे कि सेलिब्रेट करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड निक के अलावा उनके साथ उनके दो और दोस्त ट्रेवर और उसकी गर्लफ्रेंड अमेंडा भी हैं। अब जब निक और ट्रेवर बोनफायर के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर ही रहे थे तो वे आपस में फ्यूचर को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं। कैसे अगर वे अगले 2 महीनों में अपनी कंपनी के लिए अच्छी डील्स लॉक कर दें तो उनका प्रमोशन हो जाएगा और उनकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। फिर उन्हें फाइनेंस से लेकर घर खरीदने तक सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। दरअसल दोनों ही दोस्त एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं। अब वापिस आकर चारों जूली का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। साथ में ही ये स्पेशल मोमेंट हमेशा उन्हें याद रहे इसके लिए उन्होंने ग्रुप फोटो भी ले ली। अब ये फोटो आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो इसे याद रखिएगा। खैर इसके बाद निक जूली के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करता है। वो उसे उसी जगह पर ले जाकर जहाँ की वे 3 साल पहले पहली बार मिले थे। निक उसे एक स्पेशल नेकलेस गिफ्ट करता है। अब जूली उसे बताती है कि उसे आगे फोटोग्राफी में मास्टर्स करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में जाना पड़ेगा। जबकि निक अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकता तो उन्हें अलग रहना होगा। हालांकि निक ऐसा नहीं चाहता था और वो जूलिया को ऑफर करता है कि अगर उसे उसकी कंपनी से प्रमोशन मिल गया तो वो जूलिया की यहीं इसी शहर में खुद की एक आर्ट गैलरी खोलने में मदद करेगा। फिर उसे न्यूयॉर्क भी नहीं जाना पड़ेगा। जूलिया भी इसके लिए मान जाती है क्योंकि निक से अलग तो वो भी नहीं होना चाहती। अब दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि निक के पास उसके ऑफिस से फोन आता है कैसे उसे अर्जेंटली वापस से आना होगा। अब निक इसी सेम प्रमोशन के लिए अपने ही ऑफिस के एक और एम्प्लॉई डेव के साथ कंपटीशन में था। इसलिए आज छुट्टी होने के बावजूद और जूलिया के नाराज होने के बावजूद निक बाकी सब के साथ वापस से तभी ऑफिस जाने लगता है। वो जाते हुए अपने दोस्तों को बताता भी है कैसे वो ये सब जूलिया के लिए ही कर रहा है और अगर एक बार उसे प्रमोशन मिल जाए तो फिर उसकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ये सब सुनकर गाड़ी में पीछे निक के दोस्त भी काफी खुश थे और जूली उनके पीछे फोटो लेने के लिए अपनी सीट बेल्ट निकाल देती है कि अचानक से तभी गाड़ी का एक टायर फट गया जिससे कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ते हुए वो रोड के बीच में जाकर रुकते हैं। उनके पीछे वाला ट्रक ड्राइवर भी जोर से ब्रेक लगा रहा था लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। निक की आंखों के सामने अब वो ट्रक उनकी गाड़ी से जोर से टक्कर मारता है। इस भयंकर एक्सीडेंट के बाद अब कई महीने गुजर चुके थे। निक उसी एक्सीडेंट के बाद से अब तक कोमा में था। उसके पास उसकी माँ कैथरीन हमेशा उसकी देखभाल करती। बीच बीच में जब निक को दौरे भी आते तो कैथरीन उसे भी शांत करती। वो नर्स को बताती भी है कि निक की ये बचपन से ही कंडीशन रही है, उसे अक्सर दौरे आते रहते हैं। और अब ऐसे ही फाइनली एक दिन निक को होश आ ही गया। वो होश में आते ही सबसे पहले अपनी माँ को पास देख उनसे अपने दोस्तों के बारे में पूछता है और कैथरीन उसे रिवील भी करती है कि उस एक्सीडेंट में बस वही अकेला बच पाया, उसकी बाकी के तीनों दोस्त मारे गए। अब आने वाले कई महीनों में निक हॉस्पिटल से फ्री होकर घर आ भी जाता है। वहीं अब तक उसकी हेल्थ भी सुधर चुकी थी मगर उस एक्सीडेंट के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। वो अक्सर अपने दोस्तों और जूलिया को याद करता रहता कैसे उस एक्सीडेंट वाले दिन उसने जूलिया के साथ सेटल होने के सपने देखे थे मगर अब उसकी लाइफ इतनी खराब हो गई। वो इस गिल्ट में भी था कि उसी की वजह से जूली और उसके बाकी दोनों दोस्तों की जान गई। निक जूली को उस दिन दिए जाने वाले नेकलेस को उसी जगह पर छोड़कर वापस भी आता है ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके, लेकिन इससे भी उसे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। और इसी बीच जब वो एक रात फिर से अपनी और जूलिया की एक साथ पुरानी फोटो देख रहा था तो अब अजीब कारणों से वो फोटो अपने आप हिलने लगती है मानो निक खुद उस समय को फील कर पा रहा हो। उसके नाक से खून भी आने लगता है जिससे कि वो फोटो नीचे गिर गई और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। अब निक को लगा कि ये सब उसके मन का वहम होगा तो वो इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचता। अब पूरे 1 साल बाद निक ने फिर से अपनी उसी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ उसका कोवर्कर टेड उसे बताता है कैसे निक को जल्दी से अपनी रिपोर्ट्स अपने सीनियर डेव को देनी होंगी। अब ये वही डेव है जिससे कि पूरे 1 साल पहले निक का प्रमोशन को लेकर कंपटीशन चल रहा था मगर उस एक्सीडेंट के बाद वो पोस्ट डेव को मिल गई। डेव जो कि अब तक निक के साथ इतना बुरा होने के बावजूद उससे अब तक खुन्नस निकालता रहता है।
आज भी निक को परेशान करने के लिए डेव उसे बिना बात के ओवरटाइम करने को कहता है। हालांकि निक पहले ही अपनी लाइफ में बहुत दुखी था, तो उसे डेव से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। जाते हुए डेव ये भी ताना मारता है कि निक अपनी डेस्क को साफ रखे। ये सब उसने निक को नीचा दिखाने के लिए कहा था, क्योंकि एक टाइम पर वे एक ही प्रमोशन के लिए राइवल्स थे। अब निक एक दिन अपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिखाने लगता है, जिसमें कि उसे अपनी कंपनी के नए सॉफ्टवेयर को पिच करना था। और इसी प्रेजेंटेशन के दौरान जब निक कुछ फोटोज दिखाने लगता है, तो अजीब कारणों से फिर से पहले जैसे उसे ये फोटो भी हिलते हुए नजर आने लगती हैं। वो शुरू में इसे इग्नोर भी करता है ताकि उसे क्लाइंट पागल ना समझ ले, मगर उसकी हालत और खराब होते हुए फिर से उसके नाक से खून आ गया, जिसके बाद तो निक को प्रेजेंटेशन बंद करनी पड़ती है। और जो डर था वही हुआ। निक की वजह से क्लाइंट डील करने से पीछे हट जाते हैं। अब कंपनी का मेन बॉस रॉन निक को समन करता है। कैसे पिछले 1 साल से निक को ऐसे ही किसी भी फोटो को देखते ही दौरे आने लगते हैं, और इसी वजह से उनकी आज वाली डील भी टूट गई। यहाँ आगे रिवील भी होता है कि निक के साथ ऐसा पिछले 1 साल से हो रहा है। जैसे ही वो किसी भी ऐसी फोटो को देखता जिसमें कि वो खुद हो, वो उसे हिलती हुई लगने लगती, मानो वो खुद उस फोटो वाले टाइम को जी रहा हो। और तभी उसके नाक से खून आने लगता है। अब कंपनी को निक की वजह से लॉस होने से मेन बॉस निक को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है। अब तक निक काफी टूट चुका था, उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है, साथ में ही उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी काफी बुरी चल रही थी। तो एक शाम फोटोज से प्रॉब्लम होने के बावजूद वो जूली द्वारा उस एक्सीडेंट वाले दिन कार में ली गई फोटोज को फिर से देखने लगता है। आज वो बहुत नशे में था, सो इसलिए फिर से जब उसे दौरे आने लगे तो इस बार वो फोटो को बंद नहीं कर पाता, और इस बार वो दौरा बढ़ते हुए उसका पूरा रूम हिलने लगता है। पीछे घड़ी का टाइम भी लगातार आगे पीछे हो जा रहा था। तभी टाइम उल्टा चलते हुए ड्रिंक की बोतल वापस से खड़ी हो जाती है, और अब एक झटके के साथ निक खुद को फिर से उसी फोटो वाले समय में देखता है जब वो उस एक्सीडेंट वाले दिन अपने दोस्तों के साथ वापस आ रहा था। अब शुरू में निक को कुछ समझ नहीं आता कि क्या वो सच में ही पास्ट में आ गया या फिर उसे ये सब नशे में भ्रम हो रहा है। लेकिन अब उसके साथ गाड़ी में फिर से सब कुछ पहले जैसा होना शुरू हो गया। जूलिया फिर से अपनी सीट बेल्ट खोलकर पीछे फोटोज लेने लगती है। सो इस बार निक जल्दी से जूलिया को सीट बेल्ट वापस पहनने को कहता है, क्योंकि उसे पता था कि जल्दी टायर फटने वाला है। और तभी ऐसा हो भी गया। फिर से पहले जैसे उनकी गाड़ी फिर से घिसटते हुए रोड के बीच में जाकर रुकती है। हालांकि इस बार निक को पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है, और वो इस बार गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर किसी तरह से आखिरी वक्त पर बड़ी मुश्किल से ट्रक से बचा ही लेता है। और इस बार उनकी गाड़ी सामने वाले पेड़ से जा टकराई और वे सभी बेहोश हो गए। अब निक की आंख फिर से उसके घर पर खुलती है। उसके सर में अब तक दर्द हो रहा था और वो कुछ भी समझ पाता कि उसके साथ ये सब क्या हो गया, कि उसे अपने आसपास देखने पर महसूस होने लगता है कैसे इस बार उसका घर काफी बदल गया है। और तभी उसके पीछे से जूलिया आती है, जो कि बिल्कुल हेल्दी थी। जूलिया ने अब तक निक का दिया नेकलेस भी पहन रखा था। अब निक जल्दी से उसे गले लगा लेता है। वो बहुत खुश था। जिस जूलिया के लिए वो 2 साल तक परेशान रहा, वो अब फिर से उसके पास है। हालांकि जूलिया हैरान थी कि निक ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। उसके लिए तो वो एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं था, और उसे लगता है कि निक ने कोई बुरा सपना देखा होगा। सो वो उसे जल्दी से तैयार होने को कहती है, क्योंकि आज जूलिया का 26वां बर्थडे है। अब एक रेस्टोरेंट में आने के बाद निक जूलिया को सारी सच्चाई बताना शुरू कर देता है, कैसे वो अपनी सेम लाइफ 2 बार जी रहा है। पहली बार उसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें निक के अलावा बाकी के 3 दोस्त मारे गए, और निक ने उस टाइमलाइन में पूरे 2 साल बिताए थे। फिर एक दिन एक फोटो की वजह से वो पास्ट में चला गया, और उसके पास्ट इवेंट्स को बदलने के बाद सब कुछ बदल चुका है। अब निक से ये सब सुनने के बाद जूलिया उसे समझाती है कि उसे कोई भ्रम हुआ होगा, और वो इस बारे में और ज्यादा ना सोचे। अब तक यहाँ पर ट्रेवर और अमेंडा भी आ चुके थे, जो कि आज बर्थडे गर्ल जूलिया को विश भी करते हैं। निक अपने बाकी दोस्तों को फिर से देखकर काफी खुश था। वो उन्हें भी पूरे 2 साल बाद देख रहा था, जबकि उसे ऐसा खुश होते देख बाकी सब हैरान थे, क्योंकि वे तो एक ऐसी टाइमलाइन में जी रहे थे जहाँ की उनका एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं। वहीं अब निक को ट्रेवर से ये भी पता चलता है कि ट्रेवर भी जल्द ही अमेंडा से शादी करने वाला है, और निक ने इसमें उनकी बहुत मदद की। अब निक के लिए सब कुछ बहुत अलग था, उसकी पूरी रियलिटी ही बदल गई। सो वो अगले ही दिन से ऑफिस में ऑनलाइन रिसर्च करने लगता है। वो अल्टरनेट रियलिटीज, टाइम ट्रेवल और सीक्रेट टाइमलाइन जैसी थ्योरीज पर बहुत रिसर्च करता है, और उसे एक थ्योरी भी मिल गई, कैसे कई सारे लोगों को अलग अलग टाइमलाइन से याद रह जाती है, लेकिन इससे आगे उसे और कुछ खास नहीं मिलता। हालांकि वो खुश था कि उसे जो चाहिए था वो तो उसे ऑलरेडी मिल चुका है, सो वो इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचता। कुछ देर बाद निक को एक इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया जाता है, जहाँ की उनका सीनियर डेव आज बहुत गुस्से में था।
दरअसल इस टाइमलाइन में भी वो प्रमोशन डेव को ही मिला था और वो ही निक और ट्रेवर दोनों का ही सीनियर है। अब डेव सबको कहता है कैसे पिछले कई महीनों में उनकी कंपनी की बहुत सी डील्स कैंसिल हो गई और सभी की रिपोर्ट्स बहुत खराब हैं, मगर सबसे ज्यादा डील्स ट्रेवर की वजह से गई हैं। तो अब उसने फैसला किया है कि वो ट्रेवर को जॉब से फायर कर देगा। अब ये सुनते ही निक अपने दोस्त ट्रेवर के लिए आवाज उठाता है कैसे उनकी ये जॉब बहुत मुश्किल है और डेव सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए ट्रेवर को फंसा रहा है। अब डेव ये सुनते ही निक पर भड़क उठता है। उसे तो पहले से ही निक से खुन्नस थी, तो अब मौका मिलते ही वो ट्रेवर की जगह अब निक को ही फायर कर देता है। बाहर जब निक अपने घर जा रहा था तो ट्रेवर आकर निक से कहता भी है कि उसे उसके लिए अपनी जॉब नहीं गंवानी चाहिए और वो अंदर जाकर डेव से माफी मांग ले। हालांकि निक अपने फैसले से खुश था। वो ट्रेवर से कहता भी है कि उनकी लाइफ बहुत छोटी है और वो इसे ऐसी कंपनी के लिए वेस्ट नहीं करेगा जो कि उनके एफर्ट्स को ही ना समझे। अब निक ने जॉब तो छोड़ दी थी, मगर घर जाकर जूली उसके इस डिसीजन से काफी गुस्सा होती है। वो निक को बताती है कि कैसे पिछले साल वाले एक्सीडेंट के बाद से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। एक साल पहले निक ने उसे मास्टर्स करने के लिए न्यूयॉर्क भी नहीं जाने दिया और अब तो उसने अपनी खुद की भी जॉब छोड़ दी। तो वे आगे सर्वाइव कैसे करेंगे? अब निक चूंकि पहले ही जूलिया को खो चुका था तो उसका लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव बदल चुका है। उसे पैसों की चिंता नहीं थी, लेकिन जूलिया के लिए तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल था। तो अब उसे निक लापरवाह लगने लगता है, जिसे कि अपने करियर की कोई चिंता ना हो। अब कुछ देर बाद जब निक ड्रिंक कर ही रहा था कि उसे फ्रिज पर उनके पिछले साल की पार्टी वाली फोटो दिखाई देती है। निक ध्यान से देखता है कि उस पार्टी में डेव भी था और यहीं से निक को एक आइडिया स्ट्राइक हुआ। क्योंकि वो पिछली बार यही फोटो को देखने से टाइम ट्रेवल कर गया था, तो क्यों ना वो इस बार भी समय में पहले जाकर अपनी जॉब भी सिक्योर कर ले। निक फिर से पहली बार की तरह ध्यान लगाकर उस फोटो में देखता है और जैसा कि पहले हुआ था सब कुछ वैसा ही होता है। एक झटके के साथ निक फिर से उसी पार्टी वाले समय में पहुंच गया। अब इस बार निक को पहले से सब कुछ पता था, कैसे वो इस समय में कुछ भी बदल सकता है। इस समय तक डेव को वो प्रमोशन भी नहीं मिला था, सो उसे रास्ते से हटाने के लिए निक एक वाइन का ग्लास लेकर जानबूझकर डेव पर गिरा देता है ताकि वो कुछ देर के लिए वॉशरूम में बिजी रहे। और खुद निक सीधा डेव की ऑफिस में जाकर एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट की फाइल चुरा लेता है। वो क्लाइंट जिसकी डील के बाद ही डेव को वो प्रमोशन मिलने वाला था, यानी कि इस बार वो प्रमोशन उसे मिल जाएगा। और ऐसा होते ही निक फिर से बेहोश होने लगता है और उसकी नाक से खून आते हुए अब वो फिर से फ्यूचर में दोबारा आ चुका था। निक इस बार खुद को अपने पर्सनल ऑफिस में पाता है, जो कि अब काफी अच्छा हो चुका था। उसे पता लगता है कि जल्दी उसके दोस्त ट्रेवर और अमेंडा की शादी होने वाली है। निक बाहर निकल कर देखता है तो डेव उसे देखकर अब रेस्पेक्ट से ग्रीट करता है, यानी कि अब टाइमलाइन फिर से चेंज हो गई और इस बार निक का प्रमोशन हो गया। इस बार तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था और डेव उसका जूनियर है। वहीं डेव से निक को ये भी पता चलता है कि उसका दोस्त ट्रेवर किसी क्लाइंट से मीटिंग के लिए बाहर गया है, यानी कि उसके दोस्त भी इस टाइमलाइन में बिल्कुल सही सलामत हैं। निक इन नए बदलावों से बहुत खुश था। उसे उसके दोस्त तो मिल ही गए, मगर अब उसने अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया। वो डेव से बदला लेने के लिए इस बार उसे बदतमीजी से बात करता है और उसे अपनी डेस्क साफ रखने को बोलता है, जो कि सेम बात पिछली टाइमलाइन में डेव उसे बोला करता था। कुछ देर बाद रोन, जो कि कंपनी का बॉस है, वो निक को याद भी दिलाता है कि आज रात उन्हें एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ डिनर पर जाना है, तो वो इसके लिए रेडी रहे। निक ये भी जानकर हैरान था कि वो रोन के साथ कंपनी में बराबर का पार्टनर बन चुका है। इसके अलावा जब वो घर जाने के लिए बाहर भी आता है तो रियलाइज करता है कि अब उसके पास एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार है। निक को तो जैसे एक के बाद एक सरप्राइजेस मिलते ही जा रहे थे। वापस जाते हुए जब वो जूलिया को कॉल भी करता है तो उसे पता लगता है कैसे इस नई टाइमलाइन में अब जूलिया की खुद की एक फोटोग्राफी कंपनी है। हालांकि जूलिया उसका फोन नहीं उठा रही थी, तो वो उसे आज रात वाली क्लाइंट मीटिंग के बाद मिलने को कहता है। घर आने के बाद तो निक ये देखकर और एक्साइटेड था कि अब उसका घर काफी आलीशान है, वो काफी वेल्दी था, यानी कि अब उसके पास सब कुछ है। अब निक क्लाइंट से मीटिंग के लिए डिनर पर मिलता है, जहां उनके साथ उनकी बेटी भी आई थी। अब रोन निक से कहता है कि वो क्लाइंट को उनकी कंपनी के नंबर्स बताए, और यहीं पर निक के लिए गड़बड़ हो गई, क्योंकि उसे तो इस टाइमलाइन का कुछ भी याद नहीं था। लेकिन फिर भी वो अपने पास से झूठा बहाना बनाता है। और अजीब बात, कितनी वीक प्रेजेंटेशन के बावजूद उनका क्लाइंट इस डील के लिए तैयार हो गया। अब निक अकेला वॉशरूम में जाकर ये सोच ही रहा था कि उनका क्लाइंट इतनी आसानी से कैसे मान गया, कि तभी पीछे से उस क्लाइंट की बेटी आ जाती है, जो कि निक के करीब आने की कोशिश कर रही थी। निक को स्ट्राइक होता है कि इसलिए उसे ये डील मिली होगी, क्योंकि उसने पहले से क्लाइंट की बेटी को पटा लिया था। हालांकि निक को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वे दोनों इंटीमेट भी होते हैं।
इस दौरान वो निक का अपने साथ फोटो भी ले लेती है। यानी कि इस नई टाइमलाइन में निक किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। अब निक जब वापस से अपने घर आया ही था कि पार्किंग में ही उसे घबराया हुआ ट्रेवर मिलता है, जो कि बहुत बुरी हालत में था। वो निक को बताता है कि उसने जिस क्लाइंट मेलकम से इलीगली पैसे लिए थे, जिसे कि निक ने बेवकूफ बनाकर अपनी डील हासिल की थी, अब वो अपने पैसे वापस मांग रहा है, वरना तो वो उन दोनों को जान से मार देगा। अब निक कहता है कि ठीक है, वो उससे बात करेगा। उसे एक और झटका लगता है जब ट्रेवर उसे रिवील करता है कैसे अब जूलिया से उसका ब्रेकअप हो चुका है। अब निक काफी कंफ्यूज था, क्योंकि जब वो एक चीज को ठीक करने के लिए पास्ट में जाता है तो बाकी की चीजें बिगड़ जाती हैं। इस बार जब निक ने अपना फ्यूचर सिक्योर किया तो अब उसके पास जूलिया नहीं है। अब निक अपने पार्टनर रोन से मिलने जाता है ताकि वे कंपनी के पैसों से उसे क्लाइंट मेलकम के पैसे वापस कर दें और उसे छुटकारा पा ले। लेकिन रोक निक को एक और हैरानी वाली बात बताता है। दरअसल उनकी कंपनी के पास कोई फंड ही नहीं बचे। वे तो असल में झूठा बैलेंस दिखाकर बाकी लोगों से पैसे उठाते थे और ये आइडिया किसी और का नहीं बल्कि खुद निक का ही था। इसलिए तो रोन ने निक को अपना पार्टनर बना रखा है। अब निक, जो कि इस नई टाइमलाइन में अपनी कामयाबी को शुरू में देख बहुत खुश था, उसे पता लगने लगता है कैसे उसने बहुत से फ्रॉड किए हैं, जो कि अब उसके लिए ही मुसीबत बनते जा रहे थे। निक परेशान था कि वो आगे क्या करे, तो वो उसी क्लाइंट मेलकम से मिलने एक क्लब में जाता है और यहीं पर उसे जूलिया भी दिखाई दी, जो कि अब बिल्कुल बदल चुकी थी। और निक जब उसे बातें करने आगे बढ़ता है तो रिवील हुआ कि जूलिया का तो इस टाइमलाइन में एक दूसरा बॉयफ्रेंड भी है, जिसने उसका फोटोग्राफी करियर शुरू करवाने में मदद की थी। निक जूलिया को फिर से अपने पास आने को कहता है और वादा करता है कैसे वो सब कुछ ठीक कर लेगा। लेकिन जूलिया अब तक अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी। वो निक को कहती भी है कि उसने अपने करियर के लिए उसे छोड़ दिया था, जिसे कि वो कभी नहीं भुला सकती। अब जूलिया के जाने के बाद निक अपने उसी क्लाइंट मेलकम से मिलता है, जो कि काफी खतरनाक था। वो अब निक और ट्रेवर से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस चाहता था। निक उसे मनाने के लिए उसके पेमेंट का 10% हिस्सा भी देता है और वादा करता है कि वे जल्द ही उसके सारे पैसे वापस कर देंगे, वो बस उनके पीछे न पड़े। अब मेलकम ये कहकर कि निक उसे पहले ही कई बार बेवकूफ बना चुका है, उसके कभी कोई चेक नहीं चलते, अब वो ट्रेवर को निक के सामने ही टेबल पर दे मारता है, जिससे कि उसकी वही मौत हो गई। उसके लोग निक को भी पकड़ रहे थे और निक अब अपनी जान बचाकर बाहर भागने लगता है। हालांकि मेलकम के लोगों ने बाहर भीड़ में ही निक पर गोली भी चला दी, जिसके बीच में जूलिया आ जाती है और वो गोली उसे लग गई। निक उसे जल्दी से बाथरूम में ले जाकर देखता है कि वो यहाँ से कैसे भी नहीं भाग सकते, जबकि जूलिया उसकी आंखों के सामने मर रही थी। तो सब कुछ फिर से ठीक करने के लिए निक फिर से अपना फोन निकालकर कुछ देर पहले वाली उसी फोटो को देखता है, जो कि उसने उस लड़की के साथ बाथरूम में ली थी। लेकिन अब उसके टाइम ट्रेवल करने से पहले ही गार्ड अंदर आ जाते हैं और निक को बेहोश कर देते हैं। अब निक की आंख खुलने पर वो मेलकम के कब्जे में था, लेकिन वो किसी तरह से उनसे बचते हुए वापस से अपनी माँ कैथरीन के घर पहुंचता है और वो उन्हें अपने बारे में सब कन्फेस कर लेता है, कैसे उसकी गलती की वजह से पहले ट्रेवर और अब जूलिया भी मारी गई। वो उन्हें टाइम ट्रेवल के बारे में बता देता है, जिसकी वजह से सब गड़बड़ हुआ। अब कैथरीन अपने बेटे को ये बताकर हैरान कर देती है कि उसे तो पहले से सब पता था कि निक टाइम ट्रेवल कर सकता है, इसलिए कहानी के शुरू में जब उसे दौरे भी आते थे तो कैथरीन ही उसे करती थी, मगर उसने शुरू में निक को कभी नहीं बताया कि उसके इन्हीं दौरों की मदद से वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। दरअसल निक को उसकी ये एबिलिटी उसके पिता से मिली थी। कैथरीन निक को सब बताने लगती है कैसे निक के पिता ने भी बार बार टाइम ट्रेवल कर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं हो पाए और हर बार कोई न कोई गड़बड़ हो ही जाती, जैसा कि अब निक के साथ हो रहा है। इसके अलावा वे कितनी भी बार टाइम ट्रेवल कर ले, हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। इसे ही बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। कैसे अब सब कुछ अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। अब आखिर में कैथरीन निक को यही समझाती है कि उसे सब कुछ अपने हिसाब से होने देना है, वो प्रकृति को हरा नहीं पाएगा। अब निक जानता था कि उसे आगे क्या करना है। वो अपनी दोस्त अमेंडा को अकेले में बुलाकर उसे वही फोटो मांगता है, जो कि उन्होंने कहानी के बिल्कुल शुरू में जूलिया के 24वें बर्थडे पर खींची थी। वो अमेंडा से वादा भी करता है कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निक अकेले में फिर से कॉन्सेंट्रेट करके उसे शुरुआती वाले टाइम में चला जाता है जब वे एक साथ थे। अब तक वो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था और इस बार निक खुद से ही जूलिया को कहता है कि उसे फोटोग्राफी में मास्टर्स करने न्यूयॉर्क चले जाना चाहिए। उनका एक दूसरे से अलग रहना ही ठीक होगा, उनके करियर कभी उन्हें एक नहीं होने देंगे। और ये कहकर निक जूलिया से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि वो बहुत सारी टाइमलाइंस में ऑलरेडी देख चुका था कि उनके एक साथ रहते हुए कभी कुछ ठीक नहीं होता, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। अब जूलिया निक को बताती है कि वो उसके बच्चे की प्रेग्नेंट हो चुकी है,
और वो दुखी होकर वहाँ से गाड़ी लेकर अकेली ही निकल जाती है, जबकि निक एक दूसरी गाड़ी लेकर उसका पीछा कर रहा था, ये सोचकर कि कहीं वही एक्सीडेंट जो कि आगे होने वाला है उसमें जूलिया अकेली न मारी जाए। निक अपनी गाड़ी को जूलिया के साइड में लाकर उसी गाड़ी को वहीं रोकने को बोलता है। वो सॉरी बोलते हुए ये भी कहे जा रहा था कि वो ये सब कुछ उनके भले के लिए ही कर रहा है। हालांकि इसी बीच उसने ध्यान नहीं दिया कैसे उसकी खुद की गाड़ी रॉन्ग साइड में चल रही है और अब सामने से गाड़ी को आते देख उसे बचने के चक्कर में निक की गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई और निक फाइनली मारा ही जाता है। अब पूरे 1 साल बाद दिखाया जाता है जूलिया को निक का बेटा पैदा हो गया, जिसका नाम उसने निक की याद में निक जूनियर रखा है। और निक जूनियर भी अब कहानी के शुरू वाली फोटो को देखता है जब वो अपनी माँ के पेट में था और निक की तरह ही अब उसे भी अजीब लगने लगता है, यानी कि अब निक जूनियर भी टाइम ट्रेवल कर वापस उसी समय में चला जाएगा। लेकिन क्या निक फिर से बच भी पाएगा? कहानी इसी शॉकिंग और होपफुल एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। सो अगर आप निक की जगह होते तो आप क्या करते? अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही यूनिक वीडियोस के लिए। थैंक यू।